future you, ऐसा कुछ बोला है मैंने. Have you ever felt that everyone else is moving forward, but you are just stuck where you were? I have felt. And I have realized that I'm having that one single old mentality since last I don't know how many years. मतलब मुझे नहीं पता मैं कितने सालों से सेम मेंटालिटी लेके चलती आ रही हूँ. एंड आई थॉट दैट वुड बी वर्किंग फॉर मी. एंड पहले मुझे लगता था कि आई एम द वन हु इज़ यूनिक, बट नाउ आई फेल्ट दैट आई वाज द वन हु वाज फुलिश एंड स्टक विद दैट ओल्ड मेंटालिटी, स्टीरियोटाइप थिंग. मतलब वो आंटीज पता है तुम्हें जो मूव ऑन नहीं कर पाती हैं पुरानी बातों से, पुराने थॉट से. मैं वो बन गई थी थोड़ी देर के लिए. आई वुड genuinely say this to myself, तू बहुत तेज़ है लेकिन क्या it is. So let me tell you guys from the starting. Wait, life is pretty hectic though, but at least I do have a good class. Good morning guys, and let's get started with my actual problems. कि मेरी प्रॉब्लम थी क्या भाई एक्चुअली. हाँ प्रॉब्लम्स वो कि मुझे स्टे मेरी एक्शंस को मैं मतलब कंट्रोल करने लगी थी. आई यूज्ड टू स्टॉप थिंग्स फ्रॉम मिडिल या फिर उस पॉइंट पे आपको छोड़ने वो चीज़ें जो कि मैं खुद बता सकती हूँ उसको बिल्ड करने वाली होती हूँ उस सिचुएशन को. लाइक आई जॉइन जॉब, उस जॉब में डिड वेरी वेल, बट मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे लोगों से बात करने लगी मुझसे. मतलब आई डिड टू वेल इन दैट जॉब, बट जैसे ही मैं जॉब को सीख चुकी थी एवरीथिंग, आई हैड डन द 90% ऑफ द वर्क, आई स्टॉप डूइंग इट सीरियसली. एंड दैट्स व्हाट हैपेंस इन ऑल द फील्ड्स. मैंने ग्राफिक्स डिज़ाइन सीखा, फिर मैंने क्या सीखने लगी थी ना, कंटेंट क्रिएशन का बहुत चढ़ा था मुझे, हर चीज़ का बहुत चढ़ा था मुझे. एंड आई स्टॉप डूइंग इट इन द मिडल. एंड इसके अलावा आई हैव सम ओवर थिंकिंग प्रोसेस. और ये सब क्यों होता है, मैंने ये नोटिस किया कि मुझे एक दूसरा रीज़न मिल चुका होता है इसे छोड़ने का, या फिर उसका कोई नेगेटिव पॉइंट मिल चुका होता है. द सेम थिंग हैपन्स विद पीपल ऑल्सो. इंसान है उसके साथ कोई, बट फाइंड आउट कि इसके अंदर ये वाला प्रॉब्लम है. दिक्कत तो हर जगह होती है ना. Then I realized this, but अब हम क्या कर सकते हैं. एंड लुक एट दीज वर द नोट्स. तो फिर मैंने क्या किया कि नोट्स को बाद में बताऊँगी किस चीज़ का. सो आई स्टॉप्ड. सो गाइज क्या हुआ था कि आई फेल्ट दैट ये तो गलत है भाई. ऐसे तो मेरी लाइफ में कोई नहीं टिकेगा, ना मैं ही किसी की लाइफ में टिकने वाली हूँ, या कल मुझे निकाल देंगे अपनी लाइफ से. लोग निकाल देंगे चलो सब तो अलग की चीज़ है, लेकिन मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी निकालने की जाए. देखो कहाँ दिमाग चला. हाँ, सो आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड. सो आई थॉट कि अब मुझे ब्रेक लेना चाहिए. मुझे मेरे पुराना स्टीरियोटाइप श्रद्धा को अलग करना चाहिए. कि देखो ओल्ड मेंटालिटी कितने भी दिन तक हो तुम्हें दिमाग को रिवायर करना पड़ेगा. आई फेल्ट लाइक दैट 35 ईयर ओल्ड जो कि 40s में टर्न होने वाले, स्टिल दे डोंट नो हाउ टू यूज सोशल मीडिया या ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करना. तो बिल्कुल वैसे ही फील हुआ. बट आई थिंक कि मुझे चेंज होना चाहिए. तो फिर उसके लिए मुझे चेंज करने की कोशिश करी. अब रिव्यू मैंने ना बहुत सारे इतने सारे पॉडकास्ट देखे हैं भाई. डेफिनेटली आई विल टेल यू इन अनदर वीडियो कि वो पॉडकास्ट वीडियोज़ क्या थे दैट लिटरली चेंज माई लाइफ. सो यस, तो मतलब उसमें मैंने क्या किया, लाइफ स्टाइल माइंडसेट लेवल पे चेंज करना था. बिकॉज मैं मेरी पुरानी सोच मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी. सो साइकोलॉजी एंड आई फेल्ट दैट कि येस सबसे पहली गलती भाई मेरी. आई यूज्ड टू थिंक दैट बॉडी को थोड़ी पता है कि तुम वर्कआउट कितने बजे करना है. और वेट यार बहुत ठंडा हो गया. गाइस सब लोग जा चुके हैं, थोड़ा सा मैं करूँगा. सो येस, सबसे पहले मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे ना ये थी, मैंने लिख के रखा था कि मेरी बुझ आ रही थी. मेरी प्रॉब्लम थी क्या भाई जल्दी में, तो मेरी प्रॉब्लम थी कि मुझे लगता था ना कि जल्दी सो के जल्दी उठो के ये फालतू चीज़ है. मैं अपने लिए कंफर्टेबल हो जाती हूँ शांति से. मैं कि 2 बजे सो या तो 2 बजे तक काम करो कुछ जो भी मैं से करती हूँ एक्चुअली. एंड या तो सुबह जल्दी उठो 7 बजे. 7 बजे मेरा जल्दी है.
लोगों का नॉर्मल भी नहीं है 7 बजे, एंड मेरे लिए 7 बजे उठ गए, मैं लाइफ में फोड़ रही हूँ। सो इट्स डिफरेंट भाई, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, मैं 10 बजे उठती थी। आज मैंने फिक्स किया, आज ही फिक्स कर रही हूँ और आज ही वीडियो बना दूँगी, क्योंकि भाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपना स्लीप स्केड्यूल फिक्स करो। बिकॉज हम सोशल मीडिया और रील्स के चक्कर में ना इतना ज़्यादा फंस चुके होते हैं कि वी थिंक कि भाई रात को तो जगना ही पड़ेगा, क्योंकि आदत हो चुकी होती है ना। नेक्स्ट पॉइंट वॉज भाई ये फिक्स करना पड़ेगा तुम्हें। इसके भी तरीके हैं, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो, बट मैं यहीं बता देती हूँ पहले तो। फर्स्ट थिंग, अलार्म चेंज करो अपना। भाई मैंने अपना अलार्म चेंज किया एंड आई फेल्ट दैट भाई ये क्या है, क्योंकि देखो तुम सुबह उठ रहे हो एंड अलार्म्स आर लाइक फायर अलार्म होता है या इमरजेंसी अलार्म होता है। सो अलार्म हमारे दिमाग को एकदम से शॉक करता है सुबह सुबह, ब्रो उठना है, एंड यू जस्ट टैप दैट स्नूज बटन कि भाई ये क्या अनोइंग चीज़ बज रही है। सो इसको हमें फिक्स करने के लिए द बेस्ट थिंग इज़ कि मैंने जो किया है, एंड आई लर्नड इट फ्रॉम जय शेट्टी ब्रो, insane idea he gave me that record yourself speaking like this। मैंने जो किया मैं तुम लोगों को बताती हूँ, hey this future you, ऐसा कुछ बोला है मैंने, मतलब फ्यूचर 6 मंथ बाद की assumption लेके चलो कि या आई एम डूइंग अ जॉब वट एवर यू वॉन्टेड, या आई एम वेल ड्रेस्ड अप डूइंग द वर्कआउट, है ना। यू शुड बी लाइक एक पिक्चर देनी है यस 6 महीने बाद ये कर रही हूँ, बट उसमें तुम्हें ये भी बोलना है प्लीज़ डोंट हिट दैट स्नूज बिकॉज इट्स गोना टेक यू नियर टू योर ड्रीम वट एवर यू वांट टू, तो वट एवर यू वांट ऐसा कुछ करके है, ठीक है। तो ऐसे करना है सबसे पहले। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट आता है कि तुम्हें 8 बजे से पहले ये सब करना है, ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट आता है कि टेक सम विटामिन डी। यस, सनलाइट जब हमारे रेटिनाज में जाती है, यस इट कुछ तो करती है भाई, मुझे नहीं पता क्या करती है बिकॉज आई एम कॉमर्स स्टूडेंट, मुझे नहीं पता, मैं भूल भी गई, मैंने देखा भी है वीडियो, तो लीव इट। बट ये है कि टेक समथिंग अराउंड 1-2 मिनट ही तुम अगर जहाँ पे सनलाइट में खड़े भी हो गए, सो येस सुबह बिफोर नून हिट्स यू, सो उससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी ऑफकोर्स इन योर लाइफ। एंड अनदर थिंग माइंड सेट लो, बहुत अच्छा होता है। मैंने आज ट्राई किया और मैं पहले भी किया है, बट बहुत टाइम बाद आज किया। अनदर पॉइंट, फ्रेंडशिप्स। मैं सोचती थी भाई आसपास के लोग मैटर नहीं करते, मैटर करते हैं, बहुत मैटर करते हैं। एनवायरनमेंट यू आर लिविंग इन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, विद द पीपल यू आर अराउंड, और फिर जिनसे तुम बात करते हो बहुत मैटर करता है। बिकॉज तुम जैसे वो बोल रहे हो तुम वो अडेप्ट करते जाओगे, फर्स्ट थिंग घर में रहते। सो जैसे वो लोग बोल रहे हो तुम वो सीखते जाओगे, बोलते जाओगे, और फिर उसके बाद बोलने भी लगोगे, एक ना एक दिन तुम उनकी तरह सोचने भी लगोगे, सीरियसली सोचने भी लगोगे। तो इट्स लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चूज वाइजली हू यू आर लिविंग विद। एंड नेक्स्ट वेट, यस गाइस, और मैं एक और पुरानी सोच लेके बैठी हुई थी कि बीइंग इन योर 20s एंड बीइंग इन लव और बीइंग इन अ रिलेशनशिप इज सो रॉन्ग, मीन्स इट इज़ रॉन्ग बिकॉज यू आर वेस्टिंग योर टाइम somewhere else, but somehow I understood that being rich in life doesn't mean only to being rich in terms of money, because हमारी लाइफ में ना 5 पिलर्स है तुम्हारी लाइफ की, कि एक होता है वेल्थ, ऑफकोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर, स्पिरिचुअलिटी, हाउ मच यू आर गुड इनटू स्पिरिचुअल लाइफ कितनी अच्छी है तुम्हारी, बिकॉज इट्स गोना गिव यू द रियल पीस, बिकॉज एट लास्ट ये सब आया है। And the next is human relations, very very important. And another is एक और चीज़ होती है मैं भूल गई, 5 करके 5 वो होते हैं, मैं भूल गई फिर से, ठीक है। तो लीव इट, 5 बार तुम खुद ढूंढना, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर श्योर बताऊँगी। बट इट्स लाइक कि ये 5 पिलर्स तुम्हें थोड़े थोड़े करने पड़ेंगे ना कंप्लीट, बिकॉज ऑफकोर्स अगर तुम्हारे पास सिर्फ वेल्थ है, यू डोंट हैव योर फैमिली विथ योर सेल्फ, कोई फ़ायदा नहीं है। दैट्स व्हाट नाउ आई अंडरस्टूड। या तो अच्छी हेल्थ नहीं है, सब कुछ है, तो कोई फ़ायदा नहीं, तुम जी ही नहीं पाओगे, क्या करोगे। सो इट्स लाइक अब मुझे समझ आया कि हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा पता होना ज़रूरी है। पता नहीं, एक्सपीरियंस है, डजंट मीन कि एक्सपीरियंस गलत चीज़ों का बोल रही हूँ, नहीं। नो गुड मॉर्निंग,
मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें ये सब था, ये सब सीखा एंड जेन्युइनली मैंने ना उस 2 घंटे की वीडियो का नोट्स बना, बिकॉज आई थॉट भाई मैं तो ये सब भूल जाऊँगी, नहीं तो फिर आई शुड राइट इट। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले भाई इसमें तो साइकोडर्मेटोलॉजी के बारे में बताया कि भाई तुम कैसे अपने दिमाग से अपनी स्किन को ठीक कर सकता है ना, एंड ड्राइंग इट हल्का हल्का। मुझे मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है अच्छे से, बट या इट्स गेटिंग स्टार्टेड। नेक्स्ट इज गिल्ट शेम आर द लोएस्ट ह्यूमन इमोशंस। मतलब इट्स मोर लाइक कि भाई देखो तुम अपने अंदर का गिल्ट शेम या सोशल एंजाइटी की वजह से अपने सपने नहीं पूरे कर रहे हो भाई। इट्स बैड फीलिंग, बिकॉज भाई तुम ये लोएस्ट है, ये चले जाते हैं कुछ टाइम के बाद। बिकॉज देखो तुम मान लो यहाँ पे खड़े हो गए मार्केट में, तुमने चिल्लाया एकदम से, भाई लोग तुम्हें 2 मिनट 5 मिनट तक याद रखेंगे, उसके बाद एवरीवन एल्सेस को इतना भी याद नहीं रखेंगे। 1 मिनट के बाद वो भूल जाएंगे कि किसने चिल्लाया था उस दिन मार्केट में, या वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। सो डोंट गिव अ फक अबाउट पीपल, एंड गिल्ट और शेम अलग कर दो भाई अपनी लाइफ से अगर आगे बढ़ना है तो। यस, स्प्रेडिंग लव एंड कंपैशन विल लीड टू ग्रेट लाइफ। यस, बिकॉज तुम जब when you give love to someone else, means family members, your ones, your friends, your sister, your brother, at last तुम अपनी ही लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, बिकॉज यू आर बिल्डिंग गुड करिश्मा, प्लस तुम्हारी बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स आते हैं, सो इट लीड्स टू ग्रोथ। हॉस्टल में इतने गधे लोग हैं, मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ पीछे खड़े हो गया। दिस इज़ वॉट एनवायरमेंट हैपन्स ब्रो। मैं कभी एनवायरमेंट अफेक्ट्स हूँ ब्रो, मतलब कि मैं कभी दूसरों की बुराई नहीं करती भाई ऐसे, बट अब मैं क्या करूँ, मैं बन चुकी हूँ वैसे, बिकॉज वैसे लोगों के साथ रहती हूँ ना। नेक्स्ट हैप्पीनेस और फॉरगिवनेस। यस फॉर श्योर। मतलब तुम लोगों को लगता है कि यार तुम फॉरगिव नहीं कर रहे हो दूसरों को, और ग्रीफ लेके बैठे हो, बुराइयाँ दिल में लेके बैठे हुए हो कि भाई इसने मेरे साथ वो किया, इसने सब ये किया, ये वो। इट्स ऑलवेज गोना टेक यू बैक भाई, पीछे ही जाओगे, बिकॉज क्योंकि तुम पीछे की चीज़ें लेके बैठे हुए ना, तो तुम आगे इट्स जस्ट थिंक लाइक यू टाइप टू योर रोड पुराने इमोशंस, एंड तुम आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। पीछे से रस्सी बंधी हुई है, जब तक तुम वो रोड काट के सबको माफ करके आगे नहीं जाओगे, तो वन इज गोना हेल्प यू, कोई कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज वहाँ पे हमारा फ्यूचर जो होता है वो जो भी हम कर रहे होते हैं वो डिसाइड करता है, या फिर हमारी पूरी किस्मत है नहीं। अब मैंने इसे प्रैक्टिकली समझा कि भाई एक्चुअली योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज़ 1/3 इज़ योर इंटेंशंस, मतलब तुम्हारा डिज़ायर क्या है, क्या तुम चाहते हो भाई, तुम क्या कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं नहीं चाहूँगी कि मुझे बिजनेस करना है, मैं कैसे नहीं कर लूँगी भाई, मेरी किस्मत में कितना भी लिखा हो मैं कुछ नहीं कर। गाइस वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था बहुत जोर से, बिकॉज मैं कितना ही लोकेशन अपनी चेंज करती फिरूँ भाई पूरे टाइम पे। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। बैक वेट, मैं भी अपना सेटअप जमा लूँगी, वेट। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा फ्यूचर किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट भाई तुम्हारा फ्यूचर। भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे ही मुझे अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग उसी लोकेशन पे आ चुके हैं, एंड नेक्स्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो गाइस, तुम्हारा फ्यूचर है, ठीक है। इमेजिन योर फ्यूचर। अब तुम्हारा फ्यूचर 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट इज़ योर इंटेंशंस, मतलब तुम्हारे इंटेंशंस क्या हैं, व्हाट आर योर डिज़ायर्स। मतलब अगर मैं नहीं चाहूँगी कि आई वांट टू बिकम बिजनेस वुमन, या आई वांट टू बिकम अ वुमन इन फाइनेंस और अ मार्केटिंग गर्ल, मैं नहीं कर सकती। मेरी डेस्टिनी में कितना भी कुछ लिखा हो, मैं मेरे मन में ही ये बात नहीं है, तो हाउ वुड आई। मान लो मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया नहीं होता, मुझे पता ही नहीं होता ये सब क्या होता है, सो हाउ वुड आई हैव डन दिस, और या मेरे दिमाग में कैसे आती ये सब बातें। सो दैट्स व्हाट द इंटेंशंस, योर डिज़ायर्स मैटर। 1/3 तुम्हारे फ्यूचर का इसी में है। एंड अगर मैं चाहती कि मैं बिकम हाउस वाइफ, या मेरे को आर्किटेक्ट बनना है, या मेरे को इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है, तो मेरी चीज़ें वहाँ जा रही होती ना। डजेंट मैटर्स कि मेरी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ। नेक्स्ट इज़ 1/3 डिपेंड्स अपॉन योर डेस्टिनी, व्हाट योर सोल वांट्स। मतलब मेरी सोल ने ये लाइफ मान लो यहाँ से बस जाती है, हाईवे कनेक्टेड है ना, इसीलिए समझो। सो इट्स लाइक कि माई
सोल क्रेव्स कि मुझे बनना क्या है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब हमारा बर्थ होने से पहले हमारी सोल को ना लाइफ के ऑप्शंस दिए गए थे कि तुम्हारे पास ये लाइफ है, वो लाइफ है, ये लाइफ है। तो मेरी सोल ने श्रद्धा, वेट मेरा अलार्म बज गया गाइस। हाँ, तो मेरी सोल ने ये लाइफ चूज़ की है। जस्ट इमेजिन, तुम्हें ऑप्शंस दिए गए थे एज अ न्यू बॉर्न बेबी कि तुम्हें किस फैमिली में जाना है, कैसी लाइफ जीनी है। माई सोल चोज दिस लाइफ। सो इट्स लाइक कि तुम्हारी सोल को क्या चाहिए, व्हाट इज सोल डिज़ायर्स टू। मेरी सोल को चाहिए, हो सकता है बिजनेस करना, या मेरी सोल को वेल्थ चाहिए होगा, ये वो, उसी के अकॉर्डिंगली वी टुक बर्थ इन अ फैमिली, ठीक है। तो ये भी 1/3 मैटर करता है। इफ़ योर सोल डजंट एक्सेप्ट व्हाट यू वांट टू, तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी सोल नहीं करेगी ना। तुम अंदर से नहीं चाहोगे। व्हाट इज़ इनर पीस, सोल खुश होना, दैट्स व्हाट है ना। नेक्स्ट इज एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई, बहुत बहुत। मुझे पहले लगता था भाई अगर तुम फोकस्ड हो और तुम अच्छे हो तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता आसपास के लोग कैसे हैं या क्या है या। बट नाउ आई फेल्ट भाई एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जब मैं घर में थी तो मेरे अराउंड बहुत अच्छा एनर्जी थी, मेरा करिश्मा बहुत अच्छा था। आई यूज्ड टू बी टू हैप्पी, अपने दोस्तों के साथ रहती थी। एंड हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ रहती थी, घूमती थी, फिरती थी, ऐश करती। आई वॉज अ फ्री बर्ड। बट व्हेन आई केम ओवर हियर, मेरे पास मेरे दोस्त नहीं थे। सो आई स्टॉप वंडरिंग एवरी डे। मेरे पास मेरी गाड़ी नहीं थी, तो मतलब मेरा 6 बजे वाली गाड़ी बंद आ गया। इट्स लाइक 6 महीने से मैं ब्रेक पे हूँ, मेरी 6 महीने की गाड़ी से, मतलब 6 बजे वाली गाड़ी से। सो इट्स लाइक भाई बहुत मैटर करता है तुम कैसे लोगों के साथ रहते हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, सोसाइटी तुम्हें सपोर्ट कर रही है वहाँ की कि नहीं। बिकॉज अगर मैं किसी गांव में जाके बोल दूँ कि मुझे बाहर रहना है, फक ब्रो, भगा देंगे भगा देंगे, दैट्स व्हाट आई वांट। बट नहीं 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 नहीं, इट्स लाइक पीपल कल्चर। इंडिया में तुम कपड़े मैटर करते हैं, कल्चर है, दैट्स व्हाट इट इज़। सो इट्स लाइक भाई हर चीज़ मैटर करती है, हर चीज़। एंड इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। बिकॉज अगर मैं एक स्मॉल टाउन में रह के बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया भी अप्लाई करूँ या कुछ भी करूँ, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज अगर उन्हें उस चीज़ के बारे में पता नहीं है तो हाउ दे आर गोना बाय इट और assume that चलो। सो वंस तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हारी इंटेंशंस क्या है, तुम्हारे डेस्टिनी में क्या है, कुंडली से पता चल जाता है थोड़ा बहुत कि डेस्टिनी में एक्चुअली क्या है ना। और फिर एनर्जी अपनी सही करो भाई। इसके बाद आई हैव मेड अ डेडिकेटेड वीडियो की हाउ टू मैनिफेस्ट इन राइट वे टू गेट द राइट थिंग्स इन योर लाइफ। सो पार्ट 2 देख लेना, वो भी कुछ दिनों में आउट हो जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग। हाँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, आई नो, बट सॉरी।